डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है क्या हाल चाल, सब ठीक हुआ ना? हाँ चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो सबसे पहले सर आज हम लोग को क्या लेके आए, नहीं है तो 2 दिन 3 दिन बैकअप लेते हैं बेटा, लेकिन अच्छा ही क्वेश्चन लेके आते हैं। उसी तरीका से आज फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने VVI कितना मार्क्स का करने जाने बताओ तो 2-2 मार्क्स है ना। आपको पता है ना कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कितना नंबर का पूछता नहीं है, तो 30 में 20 30 में कितना 15 क्वेश्चन नेसेसरी बनाना है, तो हम लोग 30 क्वेश्चन बनाने हैं। उसमें से कोई ना कोई यही एग्जाम में आने वाला, क्या है, यही एग्जाम में एकदम छाप के आना। नहीं है तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो हाँ, अगर आप नए विद्यार्थी हो तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और डी मैथमेटिक्स आपको कौन सा टॉपिक को देखना आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं है अगर आप मॉडल पेपर 4, 5, 3 नहीं देखे हैं तो आप वहाँ भी देख लीजिए। हमने 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी करने जाएंगे। नहीं है तो ठीक है, पहले हम लोग 2 नंबर का करेंगे, तब क्या करेंगे 5 नंबर का करेंगे। नहीं है तब तो चलेगा। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि VVI क्वेश्चन है 2 मार्क्स का करने जा रहे हैं। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, है ना। ये जानते हैं मॉडल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, आपका बुक से मतलब गहन करके निकाला गया है कि यही क्वेश्चन बार बार क्या करेगा, रिपीट करता, ऐसा क्वेश्चन ही आता है तो वही निकाला गया वहां से। देखिएगा है ना, नहीं है सिर्फ तो चलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है बताइए, तो है ना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पहले तो लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारा, क्या है गिवन क्या है ना। नहीं है तो गिवन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ बताइए। तो 3 है, x है, x और क्या है बताइए तो 1 है, और ये हमारा कितना बताइए तो 3 है, 2 है और 4 और क्या है बताइए तो 1 है। अच्छा इसको देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 1 इंटू 3 और क्या होगा बताइए तो x इंटू x हो जाएगा, लेकिन किस में हो जाएगा बताइए तो -1। अरे नहीं है 3 इंटू 1 x है। अच्छा बराबर किधर कितना होगा, 3 माइनस कितना होगा बताइए तो 8 हो जाएगा। तो ये होगा 3 और माइनस x स्क्वायर, ये कितना होगा -5। तो अब ऐसा करते हैं कि x स्क्वायर इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये चाहे छोड़ दीजिए, -x स्क्वायर -5 और -3। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हमारा x स्क्वायर -8x कट गया, x स्क्वायर बराबर रहेगा तो कितना होगा 8x बराबर क्या होगा प्लस माइनस कितना होगा बताइए तो 8। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट ओवर कितना होगा बताइए तो 8 का कितना निकलता है तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2, है ना, हड़बड़ाना नहीं है यही। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए तो यही था। तो पता है ना बहुत सारे बच्चों को नष्ट क्या क्या लिखना बताइए तो हेंस द रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ x इज तो क्या लिखेगा बताइए तो 2 रूट कितना होगा 2, अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगा तो वहां पे हम लोग करेंगे। नहीं स्क्वायर भी ऐसे किसी का भी क्या आता है, प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं है तो ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बेटा बताइए तो, है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिटरमिनेंट का, किसका है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में वही करेंगे, गिवन करके लिखेंगे। हम लोग का गिवन क्या है बताइए तो डेल इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2 है, -3 है, 5 है, 6 है, 0 है, 4 है और 1 और 5 और माइनस कितना है 7 है। नहीं है तो डिटरमिनेंट मेथड में क्या बताया गया था, है ना, नहीं कि ये सर प्लस, ये माइनस और ये प्लस। चलिए सर एक और मार्क कर लीजिए और इस तरीके से इसको बनाइए। कैसे बनाया गया था बताइए तो जिस एलिमेंट को लिखना उसको 2 को रख देना। नहीं है तो देखो से ना 0 इंटू 7 तक कितना आगे बताइए तो 0, अब क्या 5 4 कितना होगा बताइए तो -20 ऐसे करते थे ना। अच्छा फिर उसी तरीके से क्या है ई भी माइनस तक कितना होगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा क्या इस एलिमेंट को ढकेगा 7 कितना हो जाएगा बताइए तो 42, 1 गुने 4 तक कितना हो गया 4, ये कितना होगा बताइए तो +5। तो इसको ऐसे करिए, इसको तो 6 5 कितना होगा 30, 1 गुने 0 तो कितना होगा बताइए तो 0। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो देखो 0 में से -20 जाएगा तो -20 और 2 से इंटू करें कितना आएगा 40 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू चलो 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 40, उसमें से भी 2 जगह कितना होगा 38 हो जाएगा, और ये कितना होगा 130 हो जाएगा क्योंकि 50 -40 और इसको 8 तिया कितना होगा 24 है, और 3 तिया 9 और 2 11, अब प्लस कितना होगा 150। नहीं है अच्छा इसको जोड़ने पे कितना पता चलेगा 40 है ना, 100 कितना हो जाएगा बताइए तो नहीं घट जाएगा, सॉरी घट जाएगा ना क्योंकि -40, तो 114
और कितना हो जाएगा 110, तो लगभग कितना आएगा बताइए तो 200 कितना होगा बताइए तो 24 आंसर, कितना होगा 224 आंसर हो गया। नहीं है तो एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। नहीं 2 से लिखिएगा तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, 520 हो जाएगा, और सॉरी चलेगा देखिएगा, और इससे क्या लिखेगा 3 लिख दीजिएगा ना, 3 ना कर दीजिएगा ना, तो ई क्या, अच्छा -4 क्या हो जाएगा बताइए तो माइनस, क्योंकि यहाँ -7 तो माइनस से मल्टीप्लाई फिर 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ के माइनस तो कितना होगा 46 हो जाएगा, क्या होगा -46 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 6 तक कितना होगा बताओ तो 18 हो जाएगा, और 4 तक कितना हो जाएगा 12, और 1 कितना होगा बताओ तो 13 हो जाएगा। 4 तिया 12, 18 1 13 हो जाएगा माइनस में। तो अभी दोनों देखो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से सुनना कि ये दोनों माइनस वाला केस में क्या होगा, जुड़ जाएगा तो -178 आ जाएगा। अब प्लस कितना होगा बताओ तो 150, तो घटेगा तो कितना होगा -28 है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो चलेगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, ठीक है ना, नहीं है तो थर्ड नंबर क्वेश्चन फिर हम लोग बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए इतना है और इसका वेरीफाइड द ए डैश का आने का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया, ठीक है ना। तो देखो तो उस चीज़ को क्या करते हैं, ट्रांसपोज का बताया गया ना कि रो को कॉलम में, अब कॉलम को क्या कहा गया बताओ तो रो में चेंज करनी है। तो चलो तो लिखते हैं, सबसे पहले देखो 2 मार्क्स का है तो स्टेप लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। 3 नंबर गिवन है तो गिवन लिखना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स कितना है, वो ए मैट्रिक्स है कितना बताइए तो 3 है, √3 है, 2 है, और कितना है 4 है, 2 है, और कितना है 0 है, नहीं है। अच्छा तो ए डैश कहने का मतलब कितना होगा, ए डैश तो रो को कॉलम में चेंज करो तो कितना होगा 3 होगा, √3 2 4 2, और कितना हो गया बताइए तो 0 हो जाएगा। नहीं अब कह रहा है कि ए डैश करा नहीं है, तो चलिए तो ये ए डैश है, तो मान लेते हैं कि हम लोग का क्या बताइए तो LHS से RHS लाना। तो LHS क्या कर रहा है बताइए तो ए डैश और उसका ए ट्रांसपोज, मतलब लो ए डैश है ना, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कितना होगा बताइए तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अरे रो को कॉलम में तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 2, और कितना होगा 0। ये किसके बराबर है, ए के बराबर आया कि नहीं, यही है ना, नहीं है तो ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। तो क्या लिखेंगे बताइए तो कि देयरफॉर LHS बराबर क्या हो गया हमारा, RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, है ना। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट देते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बताइए तो, है ना, तो 3 तक कर लिए, है ना, नहीं है। देखो तो 4 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रूव दैट, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि यही सब क्वेश्चन है। तो क्या है बताओ तो 4 नंबर, तो सबसे पहले क्या है बताओ तो सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो बराबर रहेगा ना तो ए के LHS लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे बेटा RHS लिखेंगे। तो देखो तो A×B का होल स्क्वायर, A.B का होल स्क्वायर, और A.B कर रहा है मतलब एक बराबर में कर रहा था, एक LHS होगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा RHS होगा। तो चलो तो सबसे पहले LHS क्या लिखा हुआ, तो LHS लिखा हुआ है कि A×B का होल, अब प्लस क्या है A.B का होल। अब देखो ना हम लोग क्या पढ़े मैग्नीट्यूड में कि डॉट ना क्रॉस वाला में जब भी आ जाता था AB sin थीटा आती थी, और उसका क्या होगा बताओ तो होल स्क्वायर, और A.B में क्या आता है बताओ तो AB cos, डॉट वाला में cos और क्रॉस वाला में साइन आती थी, ये पढ़ा गया था, ठीक है ना। नहीं तो ये क्या होगा बताओ तो A² B² और क्या है बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होगा बताओ तो A² B² cos स्क्वायर क्या जगह थीटा। अब बताओ ना A² B², तो ये देखो तो A² B² बाहर आ गया तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लो ना, और cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ A² और B² डॉट नहीं है, सीधे A² B² लिखा हुआ, और इंटू देखो सबको जानता है ट्रिगो के हिसाब से कि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। अब बताओ तो ये किसका होगा A² B² किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS हमारा क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। नहीं ये बेटा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम पूछेगा कि याद रखना कि क्रॉस वाला में हमेशा साइन चलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है बताइए तो 5 नंबर। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले देखो इसमें भी बराबर करके है ना प्रूव दैट करा, तो प्रूव दैट रहेगा तो सबसे पहले LHS लिख लेना है ना, ये क्वेश्चन का स्टेप होता है। और 1 बटा कितना है 3 है,
प्लस क्या है tan इनवर्स 1 बटा कितना है बताओ तो 7 है। क्या है 7 है, नहीं है। अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, नहीं है तो देखो तो यहाँ से लिख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स है, अच्छा है ना, LHS लिख दिया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आता है 2x बटा खुद वाला में माइनस होता था और 1 tan इनवर्स कितना होगा 1 बटा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बटा 7। अब देखो ये किसका वैल्यू हो गया, ये x का वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x का वैल्यू 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स कितना होगा 1 बटा 7। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। देखो 1 गुने 3 कितना होगा बताओ तो 3, 1 माइनस 1 बटा कितना होगा बताओ तो 9 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा ये उसके बाद क्या है प्लस है tan इनवर्स 1 बटा कितना होगा 7, तो tan इनवर्स कितना होगा बताओ तो 2/3 और 8 कितना होगा बताओ तो 9, 8 बटा कितना होगा 9 होगा। tan इनवर्स कितना होगा बताओ तो 1 बटा 7 और ये क्या है tan इनवर्स कितना है बताओ तो 2/3 और 9 बटा कितना होगा 8 और प्लस tan इनवर्स कितना होगा 1 बटा 7, तो ये 3 से 3 और ये कितना होगा बताओ तो 4। तो ओवरऑल क्या हो गया हमारा बताओ तो tan इनवर्स क्या बचा है ना। अब देखो बेटा इसमें फास्टली क्वेश्चन करने वाला 3 बटा कितना होगा 4, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1 बटा कितना होगा बताओ तो 7 है, tan इनवर्स 1 बटा 7। अच्छा ये देखो फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला आ गया किसका तो tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स किसका y। फॉर्मूला क्या होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाई x माइनस y, तो tan इनवर्स और x का वैल्यू कितना है बताओ तो 3/4 है और प्लस 1 बटा कितना है 7 है और 1 माइनस कितना होगा 3/4 इंटू 1/7, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो देखो तो ओवरऑल थोड़ा ओरल करेंगे 4 है ना, देखो इसका तो 28 होगा, 4 7 का तो डायरेक्ट एल्सियम 28 होगा, तो ये 21 प्लस कितना होगा 24 तक कितना होगा 25। अब देखो 28 कितना होगा 28 माइनस कितना 3 अब बटा कितना होगा 28, 28 से 28 कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स कितना होगा ऊपर 25 और जो 28 माइनस 3 तो कितना होगा 25, तो कटेगा कितना 1 और tan इनवर्स कितना हो गया 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना था π/4 और किसके बराबर आ गया और यही तो प्रूव करना LHS बराबर RHS हमारा पूरा एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक न एक कन्फर्म है इस टाइप का क्वेश्चन पूछना। अरे कहाँ से पूछेगा, टॉपिक जो दिया गया उसी से ना ट्रिप इनवर्स में पूछेगा नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये तुमको क्वेश्चन बनाने के लिए 2 tan इनवर्स 1/5 ये नहीं है, तो ठीक है इसको कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन हम फिर बोर्ड पे लिखते हैं ना। तो 6 नंबर हम लोग का बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है बताइए तो अना 2 एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यही छाप क्या ना नहीं है देख लीजिएगा अपना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है बताइए तो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू इतना है, ए यूनियन बी का वैल्यू इतना, देन फाइंड द ए बाई बी और बी बाई ए। देखो ए बाई बी क्या है, बी कह रहा है कि अगर बी है ना तो ए का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ए और बी है नीचे ए है तो ए का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस समय प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया उसमें इसमें डिटेल्स चले थे नहीं है। तो देखो तो जब भी एक कितना 2 मार्क्स का है, तो देखो हमने क्या किया सॉल्यूशन कम से कम सॉल्यूशन दे के जो गिवन डाटा है ना कम से कम ये लिखा करो। उन्होंने बोला है कि कम से कम गिवन डाटा को लिखोगे तो हमें ये पता चलेगा कि विद्यार्थी को है ना नहीं है सही चीज उसको मालूम है, ठीक है नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बताओ तो बी का वैल्यू कितना है तो 3 कितना बताओ तो 5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन है कि इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ए यूनियन बी। यूनियन का अर्थ क्या होता है हो या ना हो, मतलब दोनों को शामिल किया जाए नहीं है। तो चले तो कहा जाता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो यूनियन हो इंटरसेक्शन हो ए और बी तब ए है बी है यूनियन नहीं है ना, यूनियन है इंटरसेक्शन नहीं है, तो इंटरसेक्शन निकालो पहले। तो ए यूनियन बी का वैलिड फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता है बी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना बताओ तो 3 कितना है 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है तो 2 कितना है 5 है, प्लस है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 3 कितना है 5 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू नहीं मालूम तो इसको इधर ले आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आए तो 2 कितना 5 प्लस 3/5 और ये इधर चला आएगा तो कितना होगा 3/4, तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा नहीं है। अच्छा इन दोनों का एलसीएम दिखिए तो 5 4 का कितना हो जाएगा बताइए तो 20 हो जाएगा, तो 4 से तो कितना होगा 8, 4 से तो कितना हो गया 12 हो जाएगा, और ई 4 से तो कितना हो गया 5 या 15, तो 20 माइनस 15 बटा कितना होगा बताइए तो 20, तो 5 बटा कितना होगा 20, तो 1 बटा कितना हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया बताइए तो है ना नहीं ये बी लिखा हुआ है है ना नहीं कितना 1/4, लेकिन निकालने क्या कह रहा है
कह रहा है कि पहला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। देखना बेटा सबसे ज़्यादा पूछेगा क्वेश्चन आएगा ए बाई बी का, तो इसका होता है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी हो जाती है, कितना हो जाती है बी। फॉर्मूला याद रख, नीचे बी तो नीचे बी आएगा, नहीं है ऐसा तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, नहीं है। अच्छा तो देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का इंटरसेक्शन का वैल्यू देखो तो कितना दिया, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 है, नहीं, और बी का वैल्यू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 3/5 है, कितना है 3/5 है। तो ऊपर देखो तो 1/4 और 5 कितना होगा 3, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन में क्या करें कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए रहेगा तो क्या वही कंडीशन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे कौन है ए है तो ए डिवाइड से कर देना, क्या कर देना ए से डिवाइड करना। अच्छा तो ये देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बोर्ड पे देखो तो 1/4 निकाला गया, 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू देखो तो ए का वैल्यू कितना है 2/5 है, तो यहाँ क्या जाएगा 2/5, तो 1/4 इंटू 5/2 तो कितना हो गया 5 बटा कितना होगा बताइए तो 8, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं लेकिन एक चीज़ और स्टार देके सिखा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लेके सिखा रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कर देता है कि एक कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट डैश का वैल्यू कितना होता है, याद रखना एगो फेल है वो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है वो 1 होता है। बहुत बार ऐसा भी पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अब बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, ये सब बोनस में क्वेश्चन दे रहे बेटा, ठीक है ना। नहीं कभी कहेगा ना कि दो चीज एक तो एक फॉर्मूला याद रखना बेटा कि जब कोई वैलिड है, लेकिन एक बात बताया कि ए एंड बी एंड सी एंड ए बी सी आर इंडिपेंडेंट वर्ड बोलेगा, क्या बोलेगा इंडिपेंडेंट वर्ड बोलेगा ना। तो जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बी, लेकिन यही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को होगा ए बी सी रहेगा ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। लेकिन कब होगा जब ये इंडिपेंडेंट बोलेगा तो मतलब ए इंडिपेंडेंट कहेगा बी इंडिपेंडेंट। अब ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट ना वर्ड बोलेगा डिपेंड तब है, तो ये सभी क्या कर लो लिख लो, नहीं है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ तो 7 है, नहीं है तो ठीक है बोर्ड पे हम इरेज करते हैं और इसको जो है क्या करते बताइए तो लिखते हैं, नहीं है तो 7 नंबर क्वेश्चन लिख लिए होंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, क्या है बताओ तो कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो कोसाइन कहा किसको गया, तो सबसे पहले इरेज करें ना इसको, हाँ तो सबसे पहले ये कहा गया कि कोसाइन उसको कह सकते हैं हम लोग जो देखिएगा 7 का क्या कर रहा है ना, 7 का क्या कर रहा है सॉल्यूशन में देखिएगा, तो 7 का सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिएगा कि लेट, मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 3i कैफ माइनस 4j कैफ प्लस 12k कैफ है, नहीं है तो डायरेक्शन को से निकालने का कहती है कि सबसे पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और उस मैग्नीट्यूड से प्रत्येक वेक्टर में डिवाइड करो, और जो i का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट आएगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्शन कहेंगे। तो चलिए तो इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाला जाए इस वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताओ, तो उसी वेक्टर का 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा -4 का स्क्वायर और प्लस किसका बताओ तो 12 का स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये कितना 144, तो ओवरऑल देखने पे क्या 24 से 25 क्या 169 हो जाएगा, और 169 किसका निकलेगा रूट में बताइए तो 13 का निकल। और क्या बताया गया है कि इस वेक्टर को दिए गए वेक्टर को डिवाइड के, तो सिंपल कहिए ना कि यूनिट मैट्रिक्स निकालिए, तो ए वेक्टर का उस वेक्टर का क्या करें मैग्नीट्यूड के, तो ए वेक्टर 3i माइनस 4j और प्लस कितना है 12k है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बताइए तो 13 है, क्या है 13 है। इसको सेपरेट करो तो 3/13i कैप माइनस 4/4 है ना, हाँ तो 4/13j कैप प्लस 12 कितना होगा 13k कैप। तो बताया क्या गया कि i का कोफिशिएंट है तो क्या क्या लिखेंगे द डायरेक्शन है ना को साइंस ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का i का कोफिशिएंट कितना है तो 3/13, j का कोफिशिएंट क्या है तो -4 कितना होगा 13 और k का क्या होगा बताओ तो 13 वही है ना, ये क्या निकलेगा डायरेक्शन क्वेश्चन। लेकिन और एक बात बताओ ना इसी में कभी भी कह देगा ना कि डायरेक्शन रेशियोज
क्या कहेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो ए वेक्टर क्या कि गिवन वेक्टर का आई का कोफिशिएंट कितना है 3 है, जे का कोफिशिएंट कितना -4 है और के का कोफिशिएंट कितना बताओ तो 2। ये डायरेक्शन कोसाइन है, क्या कहे, डायरेक्शन कोसाइन का है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखिएगा, कहीं दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर का है डॉट वाला में तो उसको क्या जगह बताओ तो 0 कर देना। और कभी कभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, और क्रॉस वाला में अगर ए क्रॉस बी होता है तो वो क्या कर देना बताओ तो बी क्रॉस ए जब भी जाएगा तो क्या जाएगा माइनस है। तो बोला गया कि डॉट वाला में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये कहता है डज नॉट कम्यूटेटिव लॉ, क्या करता है, ये डज नॉट कम्यूटेटिव लॉ, कोई दिक्कत नहीं ना। और देख देते हैं आई है ना, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इस तरीका का इसका वैल्यू है ना सिखाया गया है, बहुत तरीका का नहीं है। तो ठीक है, कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन फिर हम देते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या मिला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर्स बी वेक्टर, ठीक ना। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में क्या करने का निकालना, एंगल निकालना। और हमेशा कहते हैं कि जब भी एंगल निकालने की बात है ना तो क्रॉस वाला पे नहीं निकालना, डॉट वाला से निकालना, ठीक है ना, क्योंकि डॉट वाला में कैलकुलेशन पार्ट क्या है, कम हो जाती नहीं। तो चलिए, तो ठीक है, 8 नंबर का है ना सॉल्यूशन करके लिख रहे हैं 8 नंबर का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ तो गिवन वेक्टर, तो गिवन वेक्टर दिया क्या हुआ है तो ए वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और बी वेक्टर कितना दिया हुआ बताइए तो बी वेक्टर है, अच्छा तो बी वेक्टर कितना है बताइए तो आई कैप प्लस नहीं माइनस जे कैप, माइनस क्या है बताओ तो जे कैप, और क्या है बताओ तो प्लस के कैप है, नहीं है, यही तो है, नहीं। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया करो, क्या निकाल दो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जिसका है तो 1 का स्क्वायर, फिर कितना 1 का स्क्वायर माइनस किसका 1 का स्क्वायर, तो रूट कितना हो जाएगा बताओ तो रूट ओवर कितना हो जाएगा 3 के 1 1 माइनस करो 1। अच्छा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर और प्लस किसका बताओ तो 1 का, तो रूट ओवर कितना होगा बताओ तो 3 हो जाएगा, कितना आएगा बताओ तो 3, तो ये हो जाएगा। फिर बताओ तो ए डॉट बी क्या है बताओ तो ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट आई प्लस जे अब माइनस क्या है के है, फिर डॉट है आई माइनस जे अब प्लस क्या है बताओ तो के है, तो आई को आई के साथ तो 1 × 1 और क्या है +1 × -1 -1 × 1, क्यों, क्योंकि 1 माइनस है ना, फिर क्या आ जाएगा -1 और -1 हो जाएगा, नहीं है तो -1 +1 तो ये क्या आ जाएगा माइनस। तो ए डॉट बी वेक्टर कितना है बताओ तो -1 आ गया, क्या आ गया -1 आ गया, नहीं। अब क्या करना है, कर रहा है कि उसके बीच में, तो मान लेते हैं कोई वेक्टर ऐसे होगा, कोई वेक्टर है इसके बीच में कोई थीटा, तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल बिटवीन कहाँ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी गेट। अच्छा, तो अगे एक भी तो सीधे क्या है cos थीटा इक्वल टू क्या देते हैं ए डॉट बी, और उस वेक्टर का क्या करना है मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो ए डॉट बी का वेक्टर कितना निकाला बताओ तो -1 है, और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कितना है तो ए का मैग्नीट्यूड √3 है, और बी का भी कितना है √3 है, तो -1 कितना होगा 3, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा 1/3 हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू क्या पता है ना कि इन्वर्स इधर जाता है तो ये होता है ना, तो अच्छा थीटा को रहने दो, अब कॉस, तो कॉस इन्वर्स कितना -1/3, और यही हमारा क्या होगा बताओ तो बेटा आंसर होगा, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, नहीं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ तो 9 नंबर है क्वेश्चन, तो ठीक है इसको लिख लो, और 9 नंबर जो है क्वेश्चन हम फिर इरेज करके बनाते हैं, ठीक कर दिया हमने, नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहा है कि फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करा 2 वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी दे दिया, क्या दे दिया ए डॉट। तो जानते हो कभी भी ऐसा क्वेश्चन निकालने ना, तो चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग सिखाएं कि सबसे पहले क्या लिखो बताओ तो गिवन करके, तो गिवन करके क्या है तुम्हारा ए वेक्टर का वैल्यू कितना मैग्नीट्यूड बताओ तो 2 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बताओ तो 3 है, और ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बताओ तो 4 है, क्या है 4 है, नहीं है। अच्छा, हमको निकालना क्या है तो a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, ये तो ऐसा करते हैं कि इसको a माइनस बी मैग्नीट्यूड का वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नहीं। अच्छा, तो जानते हो a डॉट b करके निकालते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट जो हम लोग पढ़े 2a वेक्टर डॉट कितना पढ़ते हैं b वेक्टर है, अगर है ना, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बताओ तो 2 का स्क्वायर है, अब फिर कितना है 3 का स्क्वायर, 2 गुने कितना होगा 4, तो 4 अब +9 अब माइनस कितना होगा 8,
तो ये देखो तो 4 है ना, अब प्लस कितना आएगा 1 तक कितना आएगा बताइए, तो 5 हो जाएगा। नहीं, अब देखो तो a माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर जो है वो कितना है, तो a माइनस बी का कितना होगा बताओ तो, रूट में प्लस और माइनस हो जाएगा, क्या होगा प्लस और माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या लिखा जाता है प्लस में लिखते हैं, तो इसलिए हेंस है ना द रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है बताओ तो, रिक्वायर्ड वैल्यू, तो रिक्वायर्ड वैल्यू कितना बताओ तो प्लस वाला के केस में तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे करके इसको लिख दिया नहीं है। एक चीज़ और सिखा देते तुम लोग को, ठीक है ना, कि अगर कहीं एग्जाम में आया ऐसा बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का, तो याद रखना बेटा कि इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस क्या है 2a डॉट बी कर देना, क्या कर देना, जब ए को तो माइनस वाला सिखा दे तो ए को स्टार दे के हो सकता है। अगला केस दे रहे हैं, अगर ए प्लस बी और डॉट a माइनस बी रहा तो डॉट वाला में सीधे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देना, लेकिन यही रहेगा क्या a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी का क्रॉस, तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है a वेक्टर का और माइनस क्या कर देना बेटा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्रॉस वाला में आगे 2 आ जाता है, लेकिन डॉट वाला में क्या है a स्क्वायर, ये सब स्टार देख के लिखा करो, ठीक है ना, नहीं है तो ठीक है कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन हम फिर देते हैं 10 नंबर को, आगे नहीं है तो फाइंड द वैल्यू, बेटा इस तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा नहीं है, तो एक तरीका बताएंगे उस पर, नहीं तो कितनों भी विलोम विलोम करते रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो ये सब क्वेश्चन टेक्निक से थोड़ा, तो देखो कैसे करना, ये देखो 2 गो क्रॉस में और 1 डॉट में, तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर से, तो ए वेक्टर डॉट बी है ना, इस तरीका से रहा, तो कभी भी कहा जाता है ना कि कभी भी ऐसा रहे ना, तो 1 को किस में रखो डॉट में और 2 को किस में रखो क्रॉस में रखो, या मन है मेरा कैसा करते हैं कि ए क्रॉस बी करते हैं तो डॉट में कौन चल जाएगा बताओ, तो सी निकल जाएगा नहीं है, तो हम ये वाला अप्लाई ना करके हम ये वाला अप्लाई करते, ये चाहे कोई भी करो ना अपना जो तरीका है, तो चलो तो पहला हम इसी पे करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, तो ए वेक्टर किसको मानते हैं बताओ तो ए वेक्टर है, लेट ए वेक्टर बराबर कितना है बताओ तो 2i प्लस 3j और प्लस कितना बताओ तो 4k का। अच्छा बी वेक्टर की बात कहा जाए तो बी वेक्टर के 3i का माइनस 7j का और प्लस कितना बताओ तो 8k का। सी वेक्टर की बात करो तो सी वेक्टर कितना है 5i कैफ है नहीं, और माइनस कितना बताओ तो 4j कैफ है, और कितना बताओ ना 12k कैफ है। तो निकालना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका अप्लाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का अप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी क्रॉस पहले सी निकालो, तो बी क्रॉस सी तो निकालने के लिए सीख चुके थे ना, बी क्रॉस सी कैसे, तो बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट मेथड से, तो आई कैफ जे कैफ और कितना बताओ तो के कैफ, तो बी क्रॉस तो 3 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और कितना होगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा नहीं है। तो चलो तो अब आई कैप को कैसे लिखोगे बताओ तो ये देखो तो जिसको ढकोगे ये बताया गया है ना नहीं कैसे, तो 12 सत्य कितना होगा बताओ तो माइनस 84 और ई चक्कर माइनस माइनस क्या होगा बताओ तो प्लस, तो 32 और माइनस जे, अरे पता है ना कि प्लस है माइनस है प्लस करते हैं तब। अच्छा इस तरह इसको ढकोगे तो कितना होगा बताओ तो ऐसे, तो 12 तिया 36 और 8 5 40, तो 12 कितना होगा 36 माइनस 40, अब प्लस क्या आ जाएगा के डॉट, तो के डॉट ऐसे, तो माइनस कितना होगा 12 होगा, माइनस कितना होगा बताओ तो 12 और 7 5 कितना होगा बताओ तो 35 हो जाएगा नहीं है। अच्छा ई देखिएगा ये 2 हो जाएगा और ई घटेगा कितना होगा 52, लेकिन किस में माइनस में हो जाएगा नहीं। हाँ इसको देखिए ये माइनस है तो 40 तक कितना होगा 4j और कितना होगा प्लस कितना होगा बताओ तो 13k कैप, कितना है 13k कैप 1 और ये नहीं। अच्छा निकालना क्या कह रहा है कि 2 गो किस में है, 2 गो क्रॉस में 1 डॉट में, तो नाउ तो a डॉट b क्रॉस c, तो a का डॉट कितना है, a का डॉट कितना बताओ तो 2i प्लस 3j और प्लस 4k का, देखो तो यही है ना डॉट, अब b क्रॉस c कितना माइनस 52i प्लस 4j और प्लस कितना हो गया 13k कैफ हो जाएगा नहीं। अच्छा अब डॉट वाला में तो क्या आई के साथ के के साथ नहीं है, तो 2 गुने कितना माइनस 52, 3 गुने कितना 4 और 4 गुने कितना 13 हो जाएगा, तो ई 100 कितना होगा बताओ तो 4 होगा, ई 4 तिया 12 13 चौक कितना होगा 52 हो जाएगा, माइनस 104
और ये कितना होगा 2 दूनी 4 6 64, तो ये लगभग कितना होगा -40, और यही हमारा क्या हो गया बताओ तो आंसर हो गया नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ बताते हैं कि कुछ लोग जो इसका दूसरा मेथड है तो वो लोग सर क्या कहते हैं ना कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे करते हैं, जानते हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये वाला मेथड हम लोग सीखते आ रहे नहीं है कि ये वाला कि डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल के सीधे ए डॉट बी, कभी कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें हमने एक ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर का स्पेशल ही वीडियो बनाया, वहाँ पे अगर सेम क्वांटिटी रहता है तो 0 हो जाती नहीं है। तो ठीक है कॉपी कर लीजिए, और हम लोग जो हैं क्या कहते हैं फिर नेक्स्ट है ना 10 क्वेश्चन का करके कितना 10 क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन लाने वाला है कितना बताओ तो 11 नंबर, कितना 11 12 13 14 नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और बेटा एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, यही छाप के आना है ना, नहीं है ये एक्सपीरियंस बताती है, और ये पढ़ाया हुआ हर बच्चे को क्लास में आप लोग को भी करवा चुके हैं है ना, नहीं है तो इस तरीक़े से तो ज़रूर है, इसको कॉपी करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो और नेक्स्ट वीडियो को वेट करो, ठीक है ना। तो ठीक है।